हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश का किसान आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। पंजाब और हरियाणा से होते हुए किसान आंदोलन अब तक कई राज्यों में फैल चुका है, मगर राजनीतिक दलों के किसान संगठन किसानों की हक की लड़ाई में साथ खड़े दिखाई नहीं देते। वही राजनीतिक दलों की बात करें तो जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है और अपने हक के लिए सड़कों पर उतरती है तो देश का अन्नदाता सत्ताधारियों को अपना दुश्मन दिखाई देने लगता है। तमाम राजनीतिक दलों की कमोबेश यही स्थिति है। जब तक सत्ता में रहते हैं तो किसानों की याद नहीं आती, पर सत्ता जाते ही किसानों की याद आने लगती है। पर सवाल ये उठता है कि देश के तमाम राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? क्या कभी किसानों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है? राजनीतिक दल कोई भी हो, किसानों की याद चुनावों के ही समय आती है। अगर राजनीतिक दलों ने किसानों की समस्याओं का हल निकाला होता तो देश के किसान आज सड़कों पर नहीं होते। केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। कृषि मंत्री हो या पीएम मोदी, सभी किसानों को मनाने में जुटे हुए हैं। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है। वही विपक्षी पार्टियां चुनावी मौसम को देखते हुए किसानों के साथ सड़कों पर उतरी हुई हैं। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के तमाम दल सरकार का विरोध कर रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल किसान विरोधी है और ये किसानों के साथ बड़ी साजिश है। ये जो बिल है वो एंटी फार्मर है और कहीं न कहीं किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आखिरकार हमारी आज के दिन अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान ने और खेती ने बचाया था। अब खेती पे नज़र बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा किसान मजदूर बनकर के रह जाएगा। और जब कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों की जो मेड़ है, मेड़ भी तोड़ दी जाएगी और किसान का अगर खेत चला जाएगा, मजदूर बन के रह जाएगा, अपनी पसंद की फसल नहीं लगा पाएगा, तो आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था को कौन बचाने वाला था? किसान। तो किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने सरकार ने किया है तो ये सब बिल ला करके किसानों के साथ धोखा हुआ है। जहाँ तक इस्तीफा का सवाल है, ये एक शुरुआत है। जिस समय इस कानून के बारे में किसानों की जानकारी हो जाएगी, किसान समझ जाएगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। वहीं सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। एनडीए में शामिल अकाली दल सरकार का जमकर विरोध कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तो बिल के विरोध में सरकार से इस्तीफा तक दे दिया है। वहीं अकाली दल के सांसद सुखवीर सिंह बादल लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं कि ये जो हमने बात की कि हमने हर फोरम पे उठाया, हमने कोशिश की कि जो पंजाब की किसानों की शंकाएं दूर होएं, पर वो दूर नहीं हुई। बिल लाया गया, इसलिए हमने फैसला किया कि हम किसान के जो बिल खिलाफ है हम उसके साथ नहीं खड़ सकते। मुझे हैरानी हुई अगर अभी कांग्रेस की लीडरशिप अभी किसान इस बिल के खिलाफ वो बोल रही है। मैंने कांग्रेस के लीडर जो भाषण दे रहे थे वो भाषण किसान के हक के नहीं दे रहे थे, वो श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ ही बोल रहे थे। उनका मुद्दा श्रोमणी अकाली दल था। मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के जो लीडर बाहर बैठे हैं, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो किस पार्टी का है? ये कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी की फोटो है, 2019 का मैनिफेस्टो है जिसे कांग्रेस ने लिखा है कांग्रेस विल डिलीवर, और उसमें क्या डिलीवर करेंगे? एपीएमसी एक्ट को अबॉलिश करना, ये लिखा है, और ओपन करना के ये जो एपीएमसी एक्ट आप लेके आए हैं उससे भी ज्यादा ये जो कांग्रेस ने ये भी लिखा है कि ये जो एग्रीकल्चर जो प्लीज कंक्लूड कीजिए सर, मुझे टोकना अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज सर। करिए। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की सौं खाई। ये बैठे सारे एमपी वहीं थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरु की सौं खाई और कहा, और ये चोन मैनिफेस्टो जारी किया इलेक्शन लड़ने के पहले 2017 में। उस 2017 का इलेक्शन मैनिफेस्टो है। उस मैनिफेस्टो में जो 3 ऑर्डिनेंस आप लेके आए हैं वो सारी 3 ऑर्डिनेंस इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। और उन्होंने, कांग्रेस ने जो 3 साल हुए कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया, एक ही प्रॉमिस पूरा किया, ये 3 ऑर्डिनेंस पंजाब में लागू किए। आज पंजाब में ये पंजाब का एक्ट है जो 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पास किया। ये 2017 का एक्ट अभी लागू पंजाब में है। ये आप मंडी की बात करते हैं लागू है, पर हम किसानों के साथ, सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं,